नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल लगातार आप सभी साथियों के साथ संघर्ष में जारी है और मैदान में हम लोग डटे हुए हैं। आप सभी को पता है और उसका नतीजा आप सभी के सामने है, जो संघर्ष जो चल रहा है उसका। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मनसुख मांडविया जी से हम होली से जस्ट पहले वाले दिन यानी 6 तारीख को शाम को रात को 6 से 8:30 बजे तक लगभग 2 बार हम लोग मिले और उससे पहले भी मिले थे, लेकिन उस टाइम हमें 1-2 मिनट का ही समय दिया। बाद में शाम को हमें दोबारा से उन्होंने समय दिया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी दिया और उनको धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने वो लेटर फॉरवर्ड करके जितने भी विषय थे हमारे, जो हमारी शिकायतें थी, उनपे जो राजस्थान का एनएचएम विभाग है उससे जवाब मांगा है। और उस विषय पे कल मैंने जैसा कि आपको ट्वीट के माध्यम भी बताया कि भाई जो है बैठक रखी गई थी और उस बैठक के पश्चात आप सभी को पता है कि नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जो जो हमारी डिमांड्स थी उन सभी डिमांड्स में आपने वीडियो भी देखा होगा साथियों, और बाकी मैंने ट्वीट के माध्यम से भी आपको बताया था कि केंद्रीय मंत्री जी तक हमने सभी चीजों को बताया कि भी 2020 भर्ती अब तक भी पेंडिंग चल रही है, जिसके अंदर 2020 सीएचओ भर्ती के अंदर सीएचओ और सेकंड वेटिंग का जो हमने मांग रख रखी थी, लगातार हम उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में स्पोर्ट्स सूची जारी कर दी गई है, कल की बैठक के बाद आज स्पोर्ट्स सूची जारी कर दी गई, लेकिन जो हमें उम्मीद थी कि भी स्पोर्ट्स सूची में भी जो कुछ फेयर अभ्यर्थी अभी भी वंचित रह गए, तो ऐसे में उनको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हम लगातार उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और जो एक सूची और आने की उसमें संभावनाएं हैं, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप साथ देंगे तो 100% एक सूची और आएगी साथियों। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सीएचओ जो वेटिंग के लिए जो उम्मीद लगाए साथी लोग बैठे हैं, उनके लिए हमने पहले ही पिछली बार जब मैं गया था, साइकिल यात्रा लेके गया था, उस वक्त ही उससे पहले ही जो है इन्होंने राजस्थान सरकार में जो चिकित्सा विभाग एनएचएम विभाग है, उस विभाग ने ये बात कही थी एमडी साहब ने कि हमारे पास ब्रिज कोर्स कराने के लिए इनके लिए पैसा नहीं है, नहीं तो हम हो सकता है सेकंड वेटिंग में निकाल देते। और उस वक्त हम दिल्ली जाकर इनके लिए जो ब्रिज कोर्स का जो सिस्टम जो है वो तैयार करवाया था कि भाई उसके लिए बजट करवा के लाए थे। तो ऐसे में जो बजट का जो काम हो चुका था, तो हमने उसके बाद मंत्री से कहा कि भी जब ब्रिज कोर्स के लिए आपने बजट राज्य सरकार को देने की बात कर दी है तो फिर क्या दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में उन्होंने जवाब मांगा है, क्योंकि इनको कम से कम 31 मार्च से पहले हमने पहले नोटिस दिलवाया था कि भी कम से कम 7,500 से 8,000 मैक्सिमम नंबर में जो है सीएचओ की इनको आवश्यकता है। और ऐसे में इनको एसडब्ल्यूसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है बहुत स्पीड से, एसडब्ल्यूसी वाले सिस्टम को। तो अब तक एसडब्ल्यूसी भी अपडेट नहीं हो पाए थे, तो उनकी भी हमने उनको बताया। साथ में जो इंसेंटिव संबंधी मुद्दा हो, चाहे जो ट्रेनिंग फंड के इश्यूज जिनमें दिक्कत आ रही हो, 1 साल हो गया, और दैनिक भास्कर को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी बात को, आवाज को बुलंद किया मजबूती से। उन पत्रकार साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी खबर को इतनी मजबूती से लगाया। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भी संघर्ष तो जारी है, लेकिन जो मीटिंग है उसके बाद दोबारा उसकी रिव्यू मीटिंग सोमवार को रखी गई है दोबारा से विभाग द्वारा, एनएचएम द्वारा। तो उसमें काफी कुछ फैसले होने हैं, जिसमें मुख्य रूप से मुद्दे आप सभी को पता है कि भी चाहे इंसेंटिव का हो, ट्रेनिंग फंड का हो। इंसेंटिव का इश्यू सोल्व करना है तो देखिए सारे इश्यूज की एक ही जड़ है, स्थायीकरण। और स्थायीकरण करवाने के लिए कैडर निर्माण की आवश्यकता होती है। कैडर की निर्माण की जो फाइल है वो आप सभी को पता है कि वो पहले ये जानबूझ के कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स में जो संशोधन करवाना चाहते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स वाले जो दिक्कत आई उसको हम पहले क्लियर करवा के फिर उसके अकॉर्डिंग तो करवा रहे हैं। साथ में हमें नियमितीकरण के साथ साथ स्थायीकरण की मांग को प्रमुखता से उठाना पड़ेगा। स्थायी पदों पे जो है सीएचओ को लेना चाहिए और 4800 पे ग्रेड के जो कैडर का निर्माण के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। उसमें भी हमने केंद्र से जो है पत्र भिजवाया कि भी जो कैडर का जो पोर्टफोलियो है पूरा वो केंद्र से जो यहां राज्य सरकार तक भेजा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग कैडर बनना चाहिए। और साथ में जो 5 साल बाद परमानेंट वाली गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो, जैसे हरियाणा सरकार हो चाहे इस तरीके हो, वो सारा सिस्टम हमने इनको वापस से उपलब्ध कराया, जिससे उस विषय पे कल जो बैठक हुई है उसके दौरान, हालांकि देर शाम में पहुंचा था और मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स इनको उपलब्ध करा दिए। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल 2022 में भी संशोधन की बात है, साथ में आपको बता दूं स्थायीकरण की भी बात है। लेकिन जो एक इश्यू बहुत बड़ा चल रहा है अभी, जो सबसे बड़ा अभी जो पेपर लीक का, उस इश्यू पे भी बड़े विषय पे कल बैठक में चर्चाएं हुई हैं और उस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए कुछ ना कुछ जो है उसका फॉलोअप मंडे को भी आएगा और उसका कुछ ना कुछ फॉलोअप अगले वीक में जरूर आने की पूरी संभावना है। साथियों, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, क्योंकि जो है हमने कोर्ट में भी, न्यायालय में भी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रखा है। ये भी हमने केंद्रीय मंत्री जी को बताया था, उन्होंने इस मामले में बहुत बड़े, मैंने
बताया साफ साफ कि जब आपको फर्जी सीएचओ लेने हैं जब राजस्थान सरकार को, तो फिर इस तरह से फर्जी सीएचओ लेंगे तो वो किसी की जिंदगी के साथ खेलेंगे, किसी की जिंदगी ले लेंगे, किसी को मौत के घाट उतार देंगे ऐसे सीएचओ। तो फिर ऐसे सीएचओ लेने से फायदा क्या है? तो ऐसे में सरकार जो है पारदर्शिता से और योग्य युवाओं को चुनते हुए जो भर्ती कराएगी तो 100% इसमें लाभ मिलेगा। तो ऐसे में जो है अच्छे सीएचओ लेने बहुत आवश्यक है। तो हमने उसमें पद वृद्धि की भी मांग रखी थी। आप सभी को पता है कि पद वृद्धि की भी पूरी बात है, वो मंडे को बैठक में रखी, बैठक में उसकी रिव्यू आएगा कि भाई वो क्या बात होती है क्या नहीं होती है। चिंता ना करें, 100% इसमें पद वृद्धि भी होगी और अप्रैल माह के अंदर अंदर इसकी परीक्षा भी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं ये मामला दब सकता है, तो दबेगा नहीं साथियों। रीट दब गया होगा, सेकंड ग्रेड आरपीएससी दब गया होगा। हालांकि उन मुद्दों को भी मैंने ही अभी इन दिनों में हाइप करवाया था, लोगों ने तो किसी ने लिख के भी नहीं डाला, जबकि पेपर लीक वाला मामला सरकार खुद दबा रही है ताकि उनकी नाक न कटे, उनकी इज्जत जो है वो बचाने में लगी हुई है राजस्थान सरकार। जबकि सामने पेपर आउट हुए एक दो और जो रीट वाले पेपर में भी अभी गड़बड़ियां हुई, सबके सामने आई, लेकिन उसको दबा दिया गया। लेकिन जो सीएचओ का पेपर का मामला है इसको कतई नहीं दबने दिया जाएगा, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का इन्वॉल्वमेंट है 60-40 के रेशियो के हिसाब से। अगर राज्य सरकार ढंग से इस पे काम नहीं करती तो हम इसको केंद्र तक भी लेके जाएंगे और इसमें सीबीआई जांच भी करवाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें साथियों, 100% न्याय दिलवा कर रहेंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीच में छुट्टियां आ गई, इसलिए एसओजी में हम अधिकारियों से मिले थे तो रिपोर्ट, जैसे होली की छुट्टियां आ गई उससे पहले रीट की जो है मॉनिटरिंग में लगे हुए थे सारे के सारे एसओजी के ऑफिसर्स और कर्मचारी, और ऐसे में जो है रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। और अब सैटरडे संडे की, सेकंड सैटरडे और संडे की छुट्टी आ गई थी। तो साथियों ऐसे में जो छुट्टियां चल रही है मंडे से और अगला जो वीक है इसमें जरूर कुछ ना कुछ आप देखिएगा जो है निकल कर आएगा रिजल्ट इसका, हमारी जो मेहनत है उसका। लेकिन 5-5 बार प्रदर्शन हुए, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे स्वास्थ्य भवन हो साथियों, लगातार 3 बार हमने स्वास्थ्य भवन पे प्रदर्शन किया, अधीनस्थ बोर्ड पे अब साथी लोग बहुत कम आए संख्या में, इसलिए बहुत दुख होता है साथियों। आप लोग घर बैठे बैठे कमेंट करते हो, अच्छी बात है, आप प्रमोट करते हो, हमारा भी जुनून बढ़ता है, हम और मजबूती से काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी शेयर किया करो जिससे इस चीज को हम और मजबूती से आगे बढ़ा सकें। लेकिन साथियों आपका साथ देना भी बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए और साथ देना चाहिए। एक बार साथ दे दोगे तो 100% इसको हम जल्द से जल्द पुनः इस परीक्षा को अप्रैल के अंदर अंदर करवा लेंगे। अप्रैल से पहले भी कोशिश करेंगे, अब तो खैर मार्च तो निकलेगा, लेकिन अप्रैल के अंदर अंदर इस परीक्षा को पुनः करवा लेंगे अगर इसमें पेपर लीक हुआ है तो, अगर साबित होता है तो। और जहां तक है पेपर लीक का, बहुत बड़े स्तर पे इसमें मामला अपन सभी के सामने आ रहा था कि 6 से 7 हजार लोगों तक तो इसको कम से कम पहुंचाओ, क्योंकि जिस तरह से व्हाट्सएप पे वायरल हुआ लास्ट तक 70 लास्ट वाले जब ग्रुपों में आए तो 78 क्वेश्चंस तक आ रखे थे। वो चीज अपन ने जो एसओजी में दिए थे, जो दे के आए थे उस चीज को, और फिर वो पेपर जो है हिंदी में टाइप किया हुआ, यानी कि 2 घंटे पहले तो टाइप हो नहीं सकता, आपको पता है। वो पिछले दिन या एक आध दिन पहले ही पेपर आ गया था, इसीलिए वो हिंदी में टाइप किया हुआ मिला होगा जिस तरह से वो देखा जाए तो साथियों ऐसे में पता नहीं कितने लोगों के पास गया होगा, कितने लोगों के पास नहीं गया होगा। तो ऐसे में हम लोगों ने सारी चीजें जो केंद्रीय मंत्री जी तक पहुंचाई थी और केंद्रीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस मामले में 100% संज्ञान लेते हुए न्याय किया जाएगा, किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, पारदर्शिता से भर्ती होगी, पूरी योग्य युवाओं को लिया जाएगा। ऐसे में साथियों लास्ट एंड फाइनल मैं आपको बता दूं, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल 2022 का मामला हो, इंसेंटिव का हो, ट्रेनिंग फंड का हो, पेपर लीक का मामला हो, या 35+5,000 वाला जो इशू हो कि भी 35,000 बेसिक जो है पेमेंट 25,000 की जगह हो और साथ में 5,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में हो, ताकि भ्रष्टाचार पे रोक लगे। क्योंकि जो जिले हैं, जिला स्तर है, उन पे बहुत कुछ जगह पे भ्रष्टाचार होता है और वो इंसेंटिव में से कुछ पैसा खाने के चक्कर में इंसेंटिव रोके बैठे हैं कुछ जगह पे, ऐसे भी स्थिति सामने आ रही है। तो साथियों देखिए, भरत बेनीवाल इतना कर सकता है कि जो राजस्थान लेवल का जो भी ऑर्डर हो कि भी सबको पूरा का पूरा इंसेंटिव मिले, ये ऑर्डर जारी करवाया था अपन ने, लेकिन उस ऑर्डर को जानबूझ के ये लोग गलत तरीके से कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऑर्डर अभी तक आया नहीं तो हम लोग दे देते पूरा का पूरा। लेकिन वो ऑर्डर में साफ दिख रहा है कोविड में ड्यूटी, तो कोविड में सभी की ड्यूटियां लगी थी, चाहे वो 2018 की पोस्टिंग के हो या उसके बाद के हो, चाहे सीसीएच कंप्लीट वाले साथी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी कोविड में ड्यूटी रही थी। ऐसे में सभी को पूरा इंसेंटिव मिलना चाहिए, यही हमारी मांग थी। वो दिल्ली तक भी हमने पहुंचा दी और 35+5 के रेशियो के हिसाब से तो कम से कम होना चाहिए। और जो योगा सेशन का हो या अदर चार्जेस हो, वो सारे के सारे चार्जेस मिलने चाहिए। ऐसा कल की मीटिंग में सारी चीजों पे चर्चा हुई है और बहुत जल्द जैसे स्पोर्ट्स की सूची आई ऐसे ही सोमवार को दोबारा बैठक होगी और अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रही बात जो यूनियन की, तो मैं यूनियन की बात बता देता हूं। सवाई माधोपुर वाले साथी हैं, उन्होंने कितना अच्छा कल घेराव किया, कितने अच्छे से अपनी बातों को रखा, बहुत जल्द उनका समाधान होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन
आप लोग तो सिर्फ संगठन संगठन की बातें रहते हैं, जिले में कुछ कर नहीं रहे, प्रदेशी स्तर पे संगठन, ये संगठन वो संगठन। तो साथियों, डेलीगेट्स की हम सूची जारी कर रहे हैं। कुछ एक साथी है, एक दो साथी है जिनको ज्यादा टेंशन हो रखी है संगठनों की, और हर जिले में जो साथी वैसे तो कुछ करना नहीं चाहते, एक एक दो दो साथी जिले में जरूर होते हैं जिनका काम सिर्फ टांग खींचने का होता है। उनको यह मतलब नहीं है कि 5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, 5 महीने के अंदर अंदर हमें स्थायी होना है और हम पूरी रणनीति के साथ बिना कुछ बताए और आंदोलन अंदर ही अंदर सारे काम कर रहे हैं और आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं साथियों। क्योंकि ये नहीं है कि कल ही बैठ गए तुरंत काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको सरकार को कन्विंस भी करना पड़ेगा, आपको रणनीति बनाकर पूरा काम करना पड़ेगा। अन्यथा ये जो मांगे हैं नियमितीकरण की हो, चाहे पेपर लीक वाले मुद्दे पे हो, चाहे इंसेंटिव की हो, चाहे किसी भी मामले में हो, ट्रेनिंग फंड की हो, साथियों क्या काम नहीं हुआ। ट्रेनिंग फंड से लेके हर काम हम करवा के लाए, इतनी मुश्किल से। आपको पता है ये ट्रेनिंग फंड 1 रुपया प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं दे रहे, अब तक नहीं दे रहे थे, और अभी बता भी दूंगा सोमवार मंगलवार को। अगर अब ट्रेनिंग फंड नहीं देते तो हम बताएंगे कि कैसे निकलवाया जाता है ट्रेनिंग फंड। बहुत दिन हो गए, अब हम बताएंगे ढंग से कि भी कैसे होता है स्थायीकरण और कैडर निर्माण कैसे होता है। कैडर निर्माण होना बहुत जरूरी है, तभी स्थायीकरण हो पाएगा। और कैडर निर्माण को हम फुल फास्ट तरीके से पूरे प्रेशर के साथ इस काम को करेंगे साथियों, सीरियस लेते हुए। और साथियों, आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो ही काम होगा। और यूनियन की मैं बताता हूं सूची 1 या 2 दिन में हमारी डालने की बात थी, तो एक दिन कल का, और यह है कल शाम से पहले हम लोग हर हाल यानी संडे शाम से पहले एक सूची, बड़ी सूची जो है बॉयज की और साथ में गर्ल्स की एक छोटी सूची साथ में आ रही है। आप सभी को साथ बनाए रखना है। अभी एक बार के लिए सभी साथियों को, कई साथियों ने 2-4 साथियों ने कहा कि सर हम लोगों से गलतियां हुई पहले, तो एक बार हमें साथ लेके देख लो, हमें चाहे पद मत दो, हम काम करना चाहते हैं। ऐसे में वो साथी भी हम लोग चाहते हैं कि डेलीगेशन में एक बार सभी कंबाइंड रूप से एक बार करें, फिर अगर कोई गलती करता है तो उसको धक्के मार के यहां से निकालेंगे। अपने को ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज तक उन्होंने ज्यादातर ने 0.01% भी ज्यादा कुछ काम तो किया नहीं है सिर्फ टांग खिंचाई के अलावा। तो ऐसे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद आखिरी मौका कुछ एक साथियों को दे रहे हैं, तो ऐसे में सभी साथी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और जल्द से जल्द अपने आप को स्थायीकरण करें। खूब 3500 से सीधे 5400 के करीब पद हो और जो सारे मुद्दे चल रहे हैं सीएचओ के, वो सबका निराकरण हो, यही हम चाहते हैं और ये करवाकर हम रहेंगे। इस 1 महीने में बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। 27 मार्च को जो 1 साल पूरा सीएचओ को होने वाला है, ऐसे में 27 मार्च को भी हम कुछ बड़ा ही करने जा रहे हैं साथियों। हो सकता है संगठन की बड़ी लॉन्चिंग हो और सारा कुछ पूरी तरह से राजस्थान सरकार को एक आईना भी दिखा दे। धन्यवाद साथियों।